एक चोर जो है 3 बजे 3:30 में एक कार चुराता है और इसे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। चोरी का पता करने के बाद शाम को जो मालिक है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसे पकड़ता है, तो बताओ कितने समय तक पकड़ लेगा। अब देखो चोरी चुराया है तो भाई दोनों तो सेम डायरेक्शन में भागेंगे, ठीक है, तभी तो चोर को पकड़ा गया। तो देखो यहाँ पर क्या है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड सापेक्षिक चाल कितनी हो जाएगी, S1 और S2 की डिफरेंस हो जाएगा। S1 का और S2 का डिफरेंस ठीक है हो जाएगा 90 और 10 का डिफरेंस कितना होगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप हमें ये बताइए कि देखो जब चोर को पकड़ेगा उस टाइम डिस्टेंस तो सेम रहेगा, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि अगर मैं आपसे ये बोलूँ भाई ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि स्पीड का यहाँ से रेशियो दे रखा है, अगर आप निकालूँ तो यहाँ पर मान चलो चोर है और यहाँ पर पुलिस है, ठीक है, तो चोर का स्पीड है 80 और पुलिस का स्पीड है 90। अगर मैं रेशियो निकालूँ तो हो जाएगा 8:9। ये इसकी स्पीड का रेशियो है। जिस समय पुलिस जो है चोर को पकड़ेगा या फिर जिस समय मालिक जो है चोर को पकड़ेगा तो वो डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये भी मालिक भी यहाँ से उसको पकड़ने के लिए भागा है और चोर भी यहीं से चुरा कर भागा था। तो जो जिस समय इस पॉइंट पर पकड़े जाएंगे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो जब डिस्टेंस सेम है तो जस्ट इसका रिवर्स जो है टाइम का रेशियो होता है। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 9:8। अब इनके बीच का गैप कितना है, 1 मिनट का, और 1 मिनट की वैल्यू कितनी है, ये 3:30 में चोरी किया है और 4 बजे मालिक जो है इसको पकड़ा है 30 मिनट का। तो तो ये बोला गया है कि जो चोर कब पकड़ा जाएगा, तो चोर कब पकड़ा जाएगा, देखो पुलिस की कितनी है 8 है ना, 8×3 = 24, तो ये कितना हो जाएगा आपका 240 मिनट। 240 मिनट के बाद जो है पुलिस कह रहे मालिक जो है चोर को पकड़ लेगा। जब 240 मिनट के बाद पकड़ लेगा तो अभी कितने बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 4 बजे उसने स्टार्ट किया है और 240 का मतलब क्या होता है, 4 घंटा और, तो 4 घंटे और लगेंगे उसे पकड़ने के लिए, यानी कि 4 बजे प्लस 4 बजे कितना हो जाएंगे, 8 बजे, यानी कि मालिक जो है 8 बजे चोर को पकड़ लेगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आपको, बताइए। क्या था, कुछ नहीं था। देखो रिलेटिव स्पीड का कोई फंडा नहीं था। मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ। आप सिंपल ये समझिए कि जो चोर है और एक पुलिस है, ठीक है, अब चोर एक पुलिस है, चोर यहाँ से पकड़ के, चोर जो है यहाँ से चोरी करके भाग रहा है और इस पॉइंट पर आके पकड़ा जा रहा है, और पुलिस भी इसी पॉइंट से आ रहा है और इस पॉइंट पर आके चोर को पकड़ा जा रहा है। जाहिर सी बात है पुलिस की स्पीड ज़्यादा होगी, चोर की स्पीड कम होगी, तभी वो पकड़ पाएगा। तो अगर डिस्टेंस सेम रहता है, अगर डिस्टेंस सेम रहता है तो जो टाइम का रेशियो होगा, जो स्पीड का रेशियो होगा, जो स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा, उसका उल्टा टाइम का रेशियो होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंड वाइस वर्सा है, जस्ट इसका अपोजिट है कि जो टाइम का रेशियो होगा जस्ट उसका रिवर्स स्पीड का रेशियो होगा। अगर डिस्टेंस सेम रहेगा तो ये कंडीशन अगर सेम रहेगी तो, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो में दे रखा था कितना, 8:9, तो जस्ट इसका टाइम का रेशियो मैंने निकाल लिया 9:8, और दोनों के बीच में गैप कितना का है भाई, 1 मिनट का, और 1 मिनट की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 30 मिनट। देखो यहाँ से 3:30 में वो भागा है और 4 बजे जो मालिक है उसको पीछा किया, तो बीच का गैप कितना है, 30 मिनट का। तो जो मालिक है ये 8 मिनट के टाइम में उसको पकड़ लेगा, तो 1 की वैल्यू 30 है तो 8 की वैल्यू 240 मिनट, इसको मिनट से घंटे में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 4 आवर्स आएगा, 4 आवर्स। और 4 बजे उसने स्टार्ट किया है, 4 आवर्स उसमें और जोड़ो तो कितना हो जाएगा आपका 8 बजे। तो 8 बजे जो है मालिक जो है चोर को पकड़ पाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी।